मैंने जैसे ही गिलास का आखिरी घूंट पिया, मेरी नजर नीचे पड़ी। तलहटी में कुछ काला सा हिल रहा था। पहले तो लगा कोई धूल का टुकड़ा होगा, लेकिन जब मैंने उंगली से उसे हल्के से छुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज जिंदा थी, एक छोटा काला रेंगता हुआ लार्वा। घबराकर मैंने उसे तुरंत उंगलियों के बीच मसल दिया। उस वक्त लगा बस एक गंदी सी चीज थी, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। कुछ देर बाद जब मैंने अपना यूरिन सैंपल रखा और दोबारा देखा तो उसी तरह के कई काले लार्वे उसमें तैर रहे थे। मेरी सांसें अटक गईं। धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब देने लगा। दांत हिलने लगे, फिर एक एक करके टूटकर गिरने लगे। चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून खींच लिया गया हो। नाक से अचानक खून बहने लगता। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि कई बार मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। मेरी हालत देखकर सैनिटोरियम के डायरेक्टर ने एक अजीब इलाज सुझाया, हाइड्रोथेरेपी। उन्होंने कहा, यह शरीर को गर्भ जैसी सुरक्षित अवस्था में ले जाता है, जहां सारी गंदगी, सारे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। मुझे एक विशाल लोहे के टैंक में बंद कर दिया गया। अंदर नीले रंग का रहस्यमय तरल भरा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और फिर मैं धीरे धीरे उस अजीब शांति में डूबने लगा। शुरुआत में सब कुछ बेहद सुकून भरा लगा, जैसे शरीर का दर्द पिघल रहा हो, जैसे मैं किसी गहरी नींद में उतर रहा हूँ। लेकिन तभी उस आधी नींद आधी बेहोशी की हालत में मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ फिसलन भरी चीजें तैर रही हैं, कुछ ठंडी, कुछ जिंदा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। टैंक के भीतर मेरे चारों तरफ असंख्य काली ईलें घूम रही थीं। वे मेरी बाहों से छूती हुई निकल रही थीं, मेरे पैरों के पास लिपट रही थीं। मैं बेकाबू होकर तड़पने लगा, घबराहट में हाथ पैर मारने लगा। उसी अफरा तफरी में मेरा ऑक्सीजन मास्क हट गया। अब मैं सचमुच मर रहा था। मैंने पूरी ताकत से टैंक की दीवारों पर मुक्के मारे, बाहर किसी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई।